हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 20 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो आज तक हम बहुत सारा कोड लिख चुके हैं और ऑनेस्टली सेम काम को बार बार करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है और पेनफुल भी हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फंक्शंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ भी मेंशन कर देते हैं, जो कि है फंक्शंस। तो बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस पाइथन को बोलते हैं कि एक काम एक जगह लिख दो, बार बार उसे बार बार उसे लिखने के बजाय उसको एक ही बार लिख दो और उसे यूज़ कर लो। ठीक है। तो फंक्शंस क्या करते हैं, पाइथन को कहते हैं कि एक काम को एक जगह लिख दो और उसे बार बार यूज़ कर लो। तो अब फंक्शंस का हमने एक बेसिक ओवरव्यू तो जान लिया कि ये होता है। अब फंक्शंस हमें चाहिए क्यों होते हैं, तो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक क्या आता है, व्हाई डू वी नीड फंक्शंस। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि फंक्शंस का जो यूज़ होता है वो होता है, सबसे पहले जो यूज़ आता है हमारा वो आता है कोड रीयूज़ करने के लिए। कि मतलब कि कोड को बार बार लिखने के बजाय एक ही बार लिख के उसको बार बार यूज़ कर सके और कोड को क्लीन रखने के लिए। क्योंकि अगर हम एक ही कोड को बार बार लिखेंगे तो एक तो कोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और क्लीन नहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी मैसी सा हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कोड को बार बार लिखोगे तो रीडेबल नहीं रहेगा, मतलब कि कौन ही बार बार एक कोड को पढ़ता जाएगा। तो प्रोग्राम्स को रीडेबल बनाने के लिए फंक्शंस का यूज़ होता है। अगर फंक्शंस नहीं होते तो पाइथन में एक प्रोजेक्ट में एक ही फाइल में सारा इमोशनल डैमेज होता रहता है, मतलब बार बार हम ब्लॉक ऑफ कोड को लिख रहे होते। ठीक है। तो अब आता है हमारा, अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन में आप बात करें, व्हाट इज़ अ फंक्शन। व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है, तो देखो यार, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिर्फ तब चलता है जब उसे कॉल किया जाता है। ठीक है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि सिर्फ तब चलता है जब उसे कॉल किया जाता है। ठीक है। ये है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, मतलब अगर हम सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए डेफिनेशन टारगेट कर रहे हो तो वो ऑनलाइन हमें बहुत जगह पे मिल जाएगी, या इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स व्हेन दे आर कॉल्ड। ओके। तो अब हम देखते हैं इसका फंक्शन का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन का। तो फंक्शन को बनाने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो कि होता है डेफ। डेफ का मतलब कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और उसके साथ में फंक्शन नेम, जिस नाम से हमें फंक्शन बनाना है, फिर पेरेंथेसिस, फिर कॉलन और इंडेंटेशन के साथ हमारा आएगा यहाँ पे कोड। तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अपने फंक्शन का। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल होती क्या है, इस बारे में बात करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट नाम से। ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे ग्रीट नाम से फंक्शन बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ ध्यान रखना, फंक्शन का जो कोड होगा वो इंडेंटेशन के साथ चलेगा।
ये मतलब कि यहाँ पे जो इंडेंटेशन के साथ हम इसमें कोड लिखेंगे वो फंक्शन का कोड काउंट होएगा। अगर हम यहाँ पे इस एरिया में कोई कोड लिख रहे होंगे तो वो फंक्शन का कोड काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया डेफ ग्रीट। अब इसमें हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, प्रिंट हेलो वेलकम टू पाइथन। ठीक है, तो ये हमने एक कोड लिख दिया। अब अगर मेरे को इस फंक्शन को रन करना है या फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल करने के लिए इस फंक्शन के बाहर मैं सिंपली ग्रीट ऐसे पेरेंथेसिस के साथ कॉल कर दूँगा। तो ये हो गया मेरी फंक्शन कॉल। अब इसमें क्या क्या है हमारे, यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा कि जो डेफ है एक सेकेंड, डेफ क्या कर रहा है हमारा, वो कर रहा है हमारा फंक्शन डिफाइन। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीट है वो सिंपली हमारा है फंक्शन नेम। और अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमने ग्रीट के साथ में लगाया था, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, अब फंक्शन बिना कॉल के वैसा ही होता है जैसे एक अलार्म है बिना रिंगटोन का, मतलब है तो सही अलार्म बट साइलेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स की। अब फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स, पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स फंक्शन को इनपुट देने के काम आते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, डेफ ग्रीट, और यहाँ पे एक पैरामीटर मैं दे दूँ नेम, हम पैरामीटर पेरेंथेसिस के अंदर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ हेलो कॉमा नेम, और अब मैं इसको अगर कॉल करता हूँ ग्रीट, अब मैं यहाँ पे अगर नेम पास कर देता हूँ अमन, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो अमन। और अगर मैं यहाँ पे ग्रीट में नेम पास कर देता हूँ रिया, तो अब हमारा आउटपुट चेंज होके हो जाएगा हेलो रिया। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन कॉल। इसमें जो नेम है वो है पैरामीटर, और जो अमन है वो है आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस ये है, पैरामीटर वो होता है जो हम दे सकते हैं, फंक्शन को दे सकते हैं, या मैं लिख भी देता हूँ। पैरामीटर क्या होता है, जो हम फंक्शन को दे सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो फंक्शन को दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नेम का मतलब है हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं कोई भी, और यहाँ पे अमन का मतलब है कि हमने ये वैल्यू पास करी है, ये दे सकते हैं और ये पास करी है। तो ये होगा हमारा पैरामीटर और ये होगा हमारा आर्ग्यूमेंट। और एक और डिफरेंस पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच में है कि पैरामीटर फंक्शन डिफाइनिंग के वक्त काम में आएगा और आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉलिंग के वक्त काम में आएगा। और सेम फंक्शन यहाँ पे हमारा हमने देखा कि सेम फंक्शन लेकिन डिफरेंट डेटा, यही है फंक्शन की रियल पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू की। अभी तक हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं, बट अब हम बात करेंगे रिटर्न क्या होता है। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अब रिटर्न कीवर्ड फंक्शन से वैल्यू वापस भेजता है। इसका मतलब सिंपली है कि रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन से वैल्यू वापस भेज देगा। अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली हम डेफ एक ऐड फंक्शन बनाते हैं जिसमें दो पैरामीटर्स लेते हैं a, b। अगर मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करा दूँ a + b, तो ये रिटर्न करवा रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो उसको कैच भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, a + b को दे रहा है, वापस भेज रहा है,
तो इसको कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे 10,5, कोई भी वैल्यू पास कर देंगे, और सिंपली फिर हम प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट। अगर हम सिंपली ऐड 10,5 को कॉल करेंगे और उसका रिजल्ट स्टोर नहीं कराएंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। हमें रिजल्ट स्टोर कराना होगा और उस रिजल्ट को प्रिंट कराना होगा। अब रिटर्न के बाद क्या होता है, फंक्शन स्टॉप हो जाता है और रिटर्न वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसलिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करके उसको स्टोर कराते हैं। प्रिंट सिर्फ दिखाता है और रिटर्न वैल्यू देता है। एग्ज़ाम में ये लाइन याद रखना, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स होती है कि फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, लेकिन डिफाइन करके कॉल नहीं किया। एक मिस्टेक ये हो गई। दूसरी, इंडेंटेशन गलत कर दिया, कि मतलब कि फंक्शन का कोड फंक्शन के इंडेंटेशन में नहीं लिखा, उसके बाहर कर दिया, गलत रखना। तीसरा होता है रिटर्न और प्रिंट को सेम समझना। ये होती है कुछ बिगिनर मिस्टेक्स, ठीक है। अगर आपकी कोई गलती आती है कोड बनाते वक्त तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, आप कोड करना सीख रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, तो फंक्शंस, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस इन पाइथन में हम सिंपली पहले फंक्शन बनाना सीख लेते हैं। डेफ, हमने पहला फंक्शन बनाया था अपना ग्रीट, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट वेलकम टू कोड मिनियंस, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है, बस ये फंक्शन डेफिनेशन है। और अगर मेरे को इसको रन करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे ग्रीट को कॉल कर दूँगा। अगर मैंने ग्रीट को कॉल कर दिया, अब ये यहाँ पे एक आप नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे दिखा रहा है नन, मतलब कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वेलकम टू कोड मिनियंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे प्रिंट की जगह रिटर्न लिख देता और रिटर्न में लिख देता वेलकम टू कोड मिनियंस, ठीक है। और अगर अब हम ग्रीट ऐसे लिखते हैं, देखना यहाँ पे अब क्या आ रहा है, लिटरल वेलकम टू कोड मिनियंस। ये आपने डिफरेंस देखा प्रिंट और रिटर्न के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक डेफ ऐड बना रहा हूँ और यहाँ पे पैरामीटर्स लिख रहा हूँ a, b। अब a, b का मतलब है a, b वैल्यू हमारी पास हो सकती है, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज पास हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ तो रिटर्न करवा देते हैं हम यहाँ पे a + b, और अगर हम रिटर्न के बाद एंटर दबाएंगे तो ये इंडेंटेशन से बाहर आ जाएगा, देखा ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। प्रिंट में नहीं आता क्योंकि रिटर्न क्या करता है, कोड को एंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया। अब इसमें हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होगी, जो हम वैल्यू पास कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड 10,5 तो हमारा इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 10,5 लिखने पे, सॉरी यहाँ पे अगर मैं ऐड में ये देखो ये आ रहा है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ए और बी को सेम रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ए को रख देता हूँ हेलो और मैं बी को कर देता हूँ 5, तो ये एरर थ्रो करेगा हमारे को कि कैन ओनली कंकेटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। मतलब कि इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग की पास करनी होगी साथ में। अगर मैं यहाँ पे नंबर कर रहा हूँ तो नंबर की वैल्यू पास करनी होगी। अगर मैं ऐड में लिख रहा हूँ 10,5 तो अगर मैं इसको रन करता हूँ कोई एरर नहीं आएगा, बट कुछ प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसका रिज़ल्ट स्टोर नहीं कराया। अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट को स्टोर करा देता हूँ, अब हमारा रिज़ल्ट में आके जो रिटर्न कर रही थी वैल्यू वो स्टोर हो गई है। अगर मैं अब सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ रिज़ल्ट को, अब रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 15। बट क्या होगा अगर मैं यहाँ पे
10.7 या 10.8 और 5 पास करो तो 15.8। ये नोटिस किया आपने कि नंबर नंबर में तो कन्वर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 5,5 ऐसे पास करूँ, अब रन करूँ इसको, तो हमारा कैन ओनली कंकैटिनेट, इसका मतलब ये है नंबर नंबर में ऐड हो सकता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ऐड हो सकती है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही क्लासेस में किया था। तो सिंपली यही था फंक्शंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फंक्शंस में। मतलब है एडवांस टॉपिक्स हैं फंक्शंस में, बट बेसिक इतना जान लो कि फंक्शंस में क्या क्या आता है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, और प्रिंट और रिटर्न के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये जान लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन कॉल क्या होती है, ठीक है। फंक्शन बना दिया, कॉल नहीं किया तो फंक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वही यूजलेस माना जाएगा। तो अगर बात करें हम आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस की, तो असाइनमेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब असाइनमेंट क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सिंपली एक ही क्वेश्चन में दूंगा, या एक काम करते हैं 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 strings as an input and the returns the combined string formed by concatenating both of the strings, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स कैन वॉट if the age of the user is greater than 18 and returns cannot vote if the age of the user is less than 18, ठीक है। और यहाँ पे एक बार वर्ड रैप को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। The age of the user will be taken as an input and then will be passed as an argument to the function, ठीक है। तो यही था फंक्शंस के बारे में। आगे आने वाले चैप्टर में आगे आने वाली वीडियोस में हम इसमें एडवांस टॉपिक्स भी कवर करेंगे फंक्शंस के, ठीक है। तो आई होप कि आपको फंक्शन समझ आ गए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।